वेलकम बैक। दोस्तों, कल रात को एक नोटिस आया है जो कि स्वायत्त शासन विभाग का है, डीएलबी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़। तो उसमें जो कनिष्ठ अभियंता है, जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, उनको ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। इसके लिए 15 दिन का टाइम उनको दिया गया है। तो इस नोटिस को थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको लेके जाने होंगे अपने साथ में, और उनको वेरीफाई करवाना होगा वहाँ पे। जो डिपार्टमेंट ने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, आरएसएम एसएसबी जेई ने, वो अलग है। और ये जो होगा, ये इनका खुद का है, यानी कि स्वायत्त शासन विभाग का अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपको करवाना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि अभी। ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ये आपकी लिस्ट है, जो कल ही आया है, 19/10 का है, यानी कि कल रात का ये नोटिस है। तो इसमें देखिए, आपको सारा डिटेल दी हुई है, आपकी जो नाम है, रोल नंबर है, वो सारा आपको दिया है, आपकी रैंक भी दी हुई है। इसी रैंक के हिसाब से आपके प्रमोशंस होंगे, आपकी मेरिट होगी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी अपनी म्यूनसिपैलिटी जो है वो दे रखी है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद जो भी है, वो यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, ये लिस्ट तो आप देख ही लेना, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ अब इसमें, जहाँ पे पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक और है, डिप्लोमा के लिए अलग से इन्होंने लिस्ट दे रखी है। तो ये आप देख लेना अपने नाम के हिसाब से, आपका नाम इसमें होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा क्या है। देखिए, इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं ढंग से, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम है। ये ज्वाइनिंग के लिए सीधे आपको डॉक्यूमेंट आया है, तो आपको यहाँ पे सारे जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के ले जाना। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगा, वो ध्यान में रखना। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पात्रता योग्यता जो जांच है वो आपके आरएसएम एसएसबी जेई ने कर ली है, जयपुर में जो था वहाँ पे आपने करवा दी है। लेकिन जो अब पात्रता योग्यता की जांच है, संपूर्ण जांच, वो नगरीय निकाय के आयुक्त, उपायुक्त, अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जो भी आपको जगह मिली है उस जगह पे होगा। कौन करेगा? आयुक्त करेगा। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरांत ही फिक्स वेतन तय होगा। तो ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे वापस से होगा, जहाँ पे भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दस्तावेजों के परीक्षण की अद्यतन रहेगी। मतलब कि आपकी ये जो सूची है, यानी कि जो आपकी लिस्ट आई है, ये अभी फाइनल नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे डिपार्टमेंट में, वो अगर आपके कोई स्टूडेंट ऐसा है, मान लो कि जिसके डॉक्यूमेंट में कमी रहती है, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उनको हटा के, मान लो 5 लोग रिजेक्ट हो गए, तो 5 लोगों को हटा के फिर से लिस्ट आएगी। ठीक है। उसमें आपकी रैंक फिर इंप्रूव हो जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये फाइनल नहीं है, ऐसा इसने बोला है कि अगर कोई गलत दस्तावेज देता है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। ये इन्होंने बोला है। अगला क्या है कि ये अस्थायी नियुक्ति है, यानी कि प्रोविजनल है। 2 साल तक आप प्रोविजन पे रहोगे, जैसा कि होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है। अब यहाँ पे जिसकी पालना में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन, अब इसके लिए आपको ऑनलाइन जो अप्लाई होता है ई मित्र के द्वारा, वैसे आपको अप्लाई करना है। और वहाँ से फिर आपको जाके पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। फिर जो आपको लेटर वो देंगे, वो आपको लेके जाना है आयुक्त के पास में, नगर पालिका, नगर परिषद में, जहाँ पे भी आपकी ज्वाइनिंग है। तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो, आज ही कर दो। और क्योंकि आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली है, तो कुछ जो दिन है आपके बीच के, वो छुट्टियों में चले जाएंगे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट बंद रहेंगे। तो हो सकता है काम ना हो, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन तो खुला रहता है, तो मे भी वो काम करे। बट ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो आप देख लेना एक बार कि आप इसको आज ही अप्लाई कर दो। ऑनलाइन अप्लाई होता है ई मित्र के थ्रू, उनके पास में फॉर्मेट भी होता है। ठीक है। सब उनके पास में होता है। तो आपको बस जाके बोलना है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपका अप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस सेम रहेगा, पुलिस वाले आपको बुला लेंगे और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके वो अपने तरफ से जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर देंगे। ठीक है। तो वो रिपोर्ट लेके जाना है साथ में। उसके बाद में सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पे आपको मेडिकल भी खुद ही बनवाना है। देखो, बाकी डिपार्टमेंट में तो हो ही रहा था कि उनको लेटर आ रहे थे बनवाने के लिए, यहाँ पे आपको खुद करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन भी और मेडिकल भी। अब चूंकि ये 10 साल पहले रिक्रूटमेंट हुआ था, तो इसके बारे में हमारे पास में कोई ज़्यादा अपडेट नहीं थी। ऐसा मान के चला था कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे बाकी डिपार्टमेंट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बता दिया है। मेडिकल के लिए आपको कुछ नहीं है, जो आपके ज़िले का अस्पताल है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको मेडिकल करवाना है। उनको बता देना कि इस एग्ज़ाम के लिए मेडिकल करवाना है। जो भी टेस्ट होंगे वो आपको लिख के दे देंगे, ये एक दिन में हो जाता है काम। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। साइन करवा लेना, पीएमओ हो तो पीएमओ के करवा लेना, जूरिस्ट के साइन तो होते ही है, और सीएमएचओ के हो जाए तो वो भी करवा लेना। ठीक है।
उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह हो गया है उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना ही अनिवार्य है। ठीक है, ये देना ही पड़ेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको नहीं देना है। क्लियर सी बात है। दिनांक 1/6/2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। तो जिनके संतान है 2 से कम है तो ठीक है, उसका आपको प्रूफ देना होगा, यानी कि शपथ पत्र देना होगा कि भाई इस डेट के बाद में मेरी 2 से अधिक संतानें नहीं हैं। ये सारा क्या है, शपथ पत्र में लिखवाने हैं ये पॉइंट्स। मैंने आपको मेरा वीडियो देखना है आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, आई बटन में लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो है उसमें सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको। ये पुलिस वेरिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे आपको एक शपथ पत्र में ऐड करवाने हैं। कौन से में? 100 रुपये का एक शपथ पत्र बनवाओ। ठीक है, ये नोटरी वाले बना देते हैं। तो नोटरी वाले के पास जाना, वहाँ पे 100 रुपये का जो शपथ पत्र है वो बनवाना, उसमें पॉइंट्स ऐड करवाने। कौन से करवाने हैं? तो ये देखो, पहला पॉइंट तो ये रहा कि आपका विवाह प्रमाण पत्र तो लगेगा ही है। इसके बाद में यहाँ से देखो कि 2 से अधिक हमारी संतानें नहीं है, इस डेट के बाद में ये डेट भी मेंशन कर देना। ठीक है, ये पॉइंट्स ऐसे के ऐसे ऐड करवा देना। दूसरा है कि दहेज नहीं लेने के, यानी कि अगर आपका विवाह हुआ था तो उसमें आपने दहेज नहीं लिया, और अगर आगे फ्यूचर में होगा तो उसमें आप दहेज नहीं लेंगे, ऐसा आपको लिखवाना है पॉइंट। धूम्रपान नहीं करते हैं इसका लिखवाना है, गुटखा नहीं खाते हैं उसका भी लिखवाना है। तो ये एक ही उसमें लिखवा देना कि धूम्रपान, गुटखा व तंबाकू का सेवन नहीं करना है। तो ये एक पॉइंट लिखवा देना आप। उसके बाद में नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र वो साइन करके स्टाम्प लगा के दे देंगे आपको। 100 रुपये का स्टाम्प है, उस पर ये बनवाना है। ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना, फोटोकॉपी इसकी रख लेना। जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो उन सबकी फ़ोटो खींच के जरूर रख लेना अपने पास में। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे काम आएंगी चीज़ें। उक्त पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय दक्षता की अध्ययन रहेगी, यानी कि जो नियुक्ति है आपकी, ये पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों अगर आपके परफेक्ट पाए गए तो ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, अन्यथा रोक दी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो नीचे लिखा हुआ है कि अगर नहीं पाए जाते हो तो आपको नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जाएंगे, यानी कि आपके जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी अगर इनमें से कुछ भी कम रहता है तो। ठीक है, एक पॉइंट लास्ट में बताऊंगा, वो ध्यान रखना आप। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक डेट दिस के अनुसार अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म आपको वही है जो आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम देखा होगा और जो RSMSSB को आपने दिया भी था, तो वैसा ही अटेस्टेशन फॉर्म है। वो आपको एक कॉपी मांगी है इन्होंने, आप मैं कहता हूँ कि 2 कॉपी लेके जाना भर के। ठीक है, फिल करके 2 कॉपी ले जाना और एक खाली भी ले जाना। अगर कुछ गलती होती है तो उसमें करेक्शन कर लेना। उसमें पीछे साइन जरूर करवा लेना, 2 गजेटेड ऑफिसर्स के साइन होते हैं। ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वीडियो है मेरा, उसमें ये अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसमें लास्ट पेज जो सेकंड पेज है उसमें आपके 2 जो गारंटर होते हैं उनके साइन होते हैं। ठीक है, 2 का एड्रेस होगा और नीचे उसमें साइन होते हैं गजेटेड ऑफिसर के, उनसे आपने अटेस्टेड करवाया है इसको। तो ये आपको लेके जाना है। इन्होंने एक कॉपी मांगी है, आप एक ले जाओ चाहे 2 ले जाओ। ठीक है, 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं राजपत्रित अधिकारी, यानी कि 2 गजेटेड ऑफिसर्स, इनके द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे कहीं भी, फोटोकॉपी की शॉप पे, ई मित्र की शॉप पे। क्या आप बोल देना उनको कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसका फॉर्मेट दे दो। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आता है, उसमें लिखते हैं कि भाई मैं इस आदमी को इतने साल से जानता हूँ और इसका चरित्र ठीक है, कोई भी जो आपराधिक गतिविधि है उनमें लिप्त नहीं है, इस तरह से। और नीचे गजेटेड ऑफिसर के साइन और स्टाम्प उस पर लगवाना है। तो ऐसे आपको 2 अटेस्टेशन फॉर्म, सॉरी 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाने हैं ये। ठीक है, कॉलेज वाले तो अलग होते हैं, कॉलेज वाले लेके ही जाने हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो एज इट इज़ आपको लेके जाने हैं, डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपकी, सारे 10th की 12th की, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी, ये सब तो लेके ही जाने हैं। इसके अलावा बता रहा हूँ मैं क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो 2 आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, गजेटेड ऑफिसर के साइन। इसमें कोई भी चल जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, कोई लेक्चरर हो जाएंगे, कोई AN XN कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अटेस्टेशन फॉर्म ले जाना और ये ले जाना दोनों। उसके बाद में क्या है कि अगर आपका जो इसमें देखो, वैसे तो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा नहीं गया है तो इसलिए इस पॉइंट का कोई मतलब है नहीं है, लेकिन ये उसके लिए है कि अगर इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा होता तो अगर आपका गलत निकलता तो उसमें आपको निरस्त कर दिया जाता, ऐसा बात है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस की कोई बात ही नहीं है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और 1 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है, यानी कि अगर आपका जो काम है उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि चूंकि ये प्रोविजनरी ऑफिसर आप रहोगे 2 साल तक, तो 1 माह पहले आपको वो बताएंगे कि आपका काम हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको हटाया जाता है और अगले माह आपको हटा दिया जाएगा। 1 माह का नोटिस आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णतः अस्थायी है, वैसा ऐसा तो नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कोई नहीं हटाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि नगर निकायों को आवंटित चयनित कनिष्ठ अभियंता पद के अभ्यर्थी अधिकतम 15 वर्ष, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर आपको उपस्थित होना है। कहाँ पे उपस्थित होना, ये इंपॉर्टेंट है। नगरीय निकाय जो भी आपके ज़िले में या जहाँ भी आप रहते हैं, जो आपको अलर्ट हुआ है इसमें,
जो लिस्ट है आपकी, उसमें जो भी आपको नगर पालिका, नगर परिषद अलॉट हुआ है, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे एक आयुक्त होता है। आयुक्त होता है, इसको बोलते हैं कमिश्नर। तो कमिश्नर ऑफ नगर पालिका, कमिश्नर ऑफ नगर परिषद या नगर निगम, तो वहाँ पे कमिश्नर के पास में आपको जाना है और वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और लिखित आवेदन में क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी उनको। अगर आप नहीं लिख के लेके जाते हैं तो कोई नहीं, आप उनसे पूछ लेना कि भाई कैसे कैसे लिखते हैं, तो वो आपको बता देंगे वहाँ पे। तो आप उसको ऑन द स्पॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक खाली पेपर लेके जाना, 2-4 खाली पेपर तो लेके ही जाना, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिख के देनी होती है कि मैं इस एग्ज़ाम के तहत इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया हूँ आदेश क्रमांक 30 के अनुसार, ठीक है। ऊपर का आदेश क्रमांक लिख देना। तो ऐसे आपको एक एप्लीकेशन वाइट पेपर पे लिख के नीचे अपने साइन करके लेके जाना होता है। ये आपको लेके जाना है कहाँ पे, जो भी आपका नगरीय निकाय है उसके कमिश्नर के पास में, आयुक्त के पास में, ठीक है। हर वेबसाइट पे आपको नीचे मिल जाएगा कि आयुक्त कौन है, तो वहाँ पे जाके देख लेना। और फिर वहाँ पे जब आप ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो कि कमिश्नर का ऑफिस कहाँ पे है, वो बता देंगे आपको, और वहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। इसके पश्चात इस आदेश के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु चयनित व्यक्ति को कार्यवाही करने के अधिकारी नहीं होंगे, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना है। 15 दिन के बाद अगर आप जाते हो तो आपको आदेश नहीं है, आपको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होता है, जो मैं बता रहा था लास्ट वाला पॉइंट, तो वो ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मान लो कि रह जाता है, 15 दिन में आप तैयार नहीं करवा पाते उसको, तो भी आपको उपस्थित होना है यहाँ पे नगरीय निकाय में, आयुक्त के पास में उपस्थित होना है। और बाकी डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो उनको देने हैं और बताना है कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस में है और अभी बन नहीं पाया है। ऐसा मत करना कि मेरा डॉक्यूमेंट बना नहीं है तो मैं जाऊँ ही नहीं, तो जाना ज़रूर, वरना ये आदेश निरस्त हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट बने ना बने जैसा भी है, आप जाओ रिपोर्ट करो, उनको बताओ कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पूरे हैं और ये डॉक्यूमेंट मेरा प्रोसेस में है, इसलिए अभी बन नहीं पाया है, तो वो आपको 2-4-5 दिन की मोहलत दे देंगे। लेकिन उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये स्टूडेंट मेरे पास आ चुका है और इसकी नियुक्ति पक्की है, ठीक है। तो जाना ज़रूर है, जितने भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं उनको लेके जाओ, नहीं बनता है तो उनको जाके बता दो, लेकिन बंक मत करना, जाना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ज्वाइनिंग का मामला है, तो उनकी नज़र में एक बार ये आ जाएगा कि हाँ ये बच्चा आ चुका है और ये डॉक्यूमेंट इसका बाकी है, तो वो आपको कुछ दिन अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप 2-3-4 दिन में जमा करवा दो, ठीक है। तो ऐसा करना। उक्त कार्मिकों को वित्त विभाग की अधिसूचना, या आपको बोला है कि 2 साल तक आप प्रोबेशन में रहोगे और आपका जो वेतन है वो 23,700 रहेगा, जो कि बाकी जीएंस का भी होता है, ठीक है। यह आदेश जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के संबंधित रिकॉर्ड एवं चलित अवैध दस्तावेजों एवं अन्य शर्तों के आधार पर सहवन एवं अन्य कारणों से हुई त्रुटि को संशोधित किए जाने हेतु अध्यादेश रहेगा। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो। और ये आपका वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार इन पदों के लिए, ये भी ठीक है, ये आपका ये काम का नहीं है, 2 पॉइंट लास्ट के हटा दो। तो आपका मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि एक तो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं कौन कौन से, पुलिस वेरिफिकेशन खुद से करवाना है, मेडिकल खुद से करवाना है, इसके अलावा शपथ पत्र तैयार करवाना है जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड करवाने हैं एज इट इज़, ठीक है। ये पीडीएफ ले जाना, नोटरी वाले को बता देना कि देखो ये पॉइंट ऐड कर दो, और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले वीडियो में भी बनाया हुआ है, वहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने ऐड करवाए हुए हैं, ठीक है। जब मैंने बनाया था तो ये सारे पॉइंट ऐड करवाए थे, 100 रुपये के स्टाम्प पे सबको लिखवा लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके हैं ही, जो आपने RSM SSB जेई को दिए थे उसका एक सेट रखना। जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो उन सबकी फ़ोटो खींच के रखना, बाद में काम आएगी। और 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारा काम करवाना है। बीच में दिवाली की छुट्टियां भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि छुट्टियां हैं तो उनको अलग से काउंट करेंगे, नहीं। ये 15 दिन टोटल हैं, डेट आज की लेके यानी कि 19 तारीख से लेके 15 दिन तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।